जरा मनुष्य में माथा टेक लेते हैं। यही रास्ता है जो चंबा को जाता है भाई। देखिए दोस्तों, आज तक का सबसे खतरनाक ढांग। यहाँ पर कुछ सवारियाँ धरवास गांव से सुराल भटोरी की ओर जा रहे हैं। हम लोग सुराल भटोरी के गांव में पहुंच चुके हैं। सुबह जल्दीबाजी में हम लोग निकल पड़े थे किलाड़ से, तो टाइम भी नहीं लगा ब्रश करने को। अब करते हैं ब्रश। यहाँ के पानी में जादू है यार। देखिए भाई झरना, वाह। जा रहा हूं भाइयों नहाने के लिए। यही चीज यूज करते थे पुराने जमाने में लोग, इसमें लिखा करते थे आदमी लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के बजे 6 और हम लोग रेडी हो रहे हैं। आज हम जा रहे हैं किलाड़ से सुराल भटोरी करके एक जगह है, काफी खूबसूरत जगह है ना भाई। वहाँ पर पहली बार जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता इतना। हमने सुना वहाँ पर झरना है, बहुत बड़ा झरना, काफी खूबसूरत गांव भी है। हम वहीं पर जा रहे हैं एक्सप्लोर करने उस जगह का। और यहाँ से किलाड़ से बज जाती है 7 बजे, तो हमको फटाफट तैयार होना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। तो वो है बस स्टेशन, वहाँ जाएगी बस 7 बजे। तब तक हम लोग यहाँ पर आए हैं, चाय वाय पी लेते हैं ना भाई। अभी बाजार तो बिल्कुल खाली है। थोड़ी देर वेट करते हैं और चाय पीते हैं गर्मा गर्म, उसके बाद निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो इसी दुकान पर हमने चाय का ऑर्डर किया है। ये रही अपनी चाय। अब इससे करते दिन की शुरुआत किलाड़ पांगी से। किलाड़ की चाय कैसा है भाई? बढ़िया ना? सुबह 6:30 बजे किलाड़ वाली चाय, मजा आ गया भाई। वैसे तो देखा जाए तो आज भी मौसम खराब है, थोड़ी धूप तो निकली है। पहाड़ में पूरा बर्फ से भरा हुआ है पहाड़। और अपना श्याम भाई भी आ रहा नीचे से। हम लोग सोचा डायरेक्ट बस स्टैंड चलते हैं, वहाँ पर सीट मिल जाएगी और उधर जाके सीधा सीट पकड़ लेते हैं। हाँ जी भाई, फोटो खींच रहे हो? और यहाँ से पकड़ते हैं बस। बस तो स्टार्ट हो चुकी जाने के लिए, पता नहीं कौन से बस जाते पता नहीं। तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि ये बस जाएगी सुराल भटोरी, तो इसी में जाके बैठ जाते हैं। बैठ जा भाई, अंदर चल जा। मैं भी जाता हूँ, यहाँ चढ़ता हूँ सुराल भटोरी के लिए। यहाँ बैठते हैं ना कि आगे बैठना है? आगे मैं बैठ रहा हूँ, बैठना तो नहीं आगे। फिलहाल बिल्कुल बस तो खाली है। हाँ जी भाई, बैठ गए? हाँ जी बैठ गए भाई। कैसा है मौसम? मौसम ठंडा है, ठंड लग रही बस के अंदर। और पुलिस जाके थोड़ा धूप होगी तो थोड़ा धूप। हम लोग जा रहे हैं सुराल भटोरी की ओर। अपनी बस निकल चुकी है किलाड़ से अपनी मंजिल की ओर। हम लोग लगी है किलाड़ से लेकर, हमने सुना सुराल भटोरी तक रास्ता एकदम पिच रोड है। पहले ये रास्ता एकदम कच्चा हुआ करता था किलाड़ से सुराल भटोरी तक। कम से कम 2-3 घंटे लग जाते थे वहाँ पहुँचने के लिए। अब मुझे लगता है सिर्फ 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से किलाड़ से सुराल भटोरी का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। तो मज़े लेते हैं अपनी जर्नी का। अभी सुबह का समय है, काफ़ी ठंड है। ऐसा लग रहा है, ऐसा ठंड तो भाई अपने धर्मशाला साइड तो जनवरी दिसंबर में होती थी ठंड, पर यहाँ पर देखिए मतलब कि मई के महीने में इतनी ठंड, जोरदार ठंड पड़ रही है। यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है भाई। आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ चंबा जाने का रास्ता। फिलहाल अभी तो रास्ता बंद है चंबा जाने का। ये रास्ता जाता है चंबा को, बिल्कुल कच्चा रास्ता है। और यहाँ से चंबा का डिस्टेंस है 180 किलोमीटर। इस पहाड़ों के बीचों बीच से जाता है रास्ता चंबा के लिए। यही रास्ता है जो चंबा को जाता है भाई। देखिए दोस्तों, आज तक का सबसे खतरनाक ढांग। इस पहाड़ पर पता नहीं कैसे बनाया होगा लोगों ने रोड। देखिए नीचे, यहाँ से अगर कुछ भी हुआ ना, सीधे हम लोग को नदी पहुंच जाएंगे चंद्रभागा।
आज तक का सबसे खतरनाक रोड पर इस वक्त हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए इस साइड एकदम पहाड़ों पर बनाया गया रास्ता। नहीं करता ना भाई, खाली को आता हो। आज तक का खतरनाक ढंग पर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। पागल हो गया। खतरनाक ढंग को क्रॉस करते हुए अब हम लोग आ पहुंचे हैं इस खूबसूरत से वैली पर। और वो जो गांव दिख रहा है उस गांव को कहते हैं धरवास। बीच में कुछ कुछ रास्ते कच्चे हैं। ये ढांग वाला एरिया बिल्कुल कच्चा है और यहाँ से फिर पक्का रास्ता आ जाता है। तो अपनी गाड़ी यहाँ पर 50-60 की स्पीड में दौड़ेगी आगे से। ये रास्ता नीचे का रास्ता जाता है किश्तवाड़ गुलाबगढ़ की ओर और अपनी बस ऊपर साइड जा रही है धरवास के लिए और अपने सुराल भटोरी के लिए। देखते हैं ये है धरवास का हेलीपैड। यहाँ पर सर्दियों में हेलीकॉप्टर लैंड होता है इमरजेंसी के तौर पर। लो जी, फाइनली धरवास के स्टॉप पर आ गए हम लोग। यहाँ पर कुछ सवारियाँ धरवास गांव से सुराल भटोरी की ओर जा रहे हैं। जितने जितने हम सुराल भटोरी के पास पहुंचते जा रहे हैं उतनी उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भाई काफ़ी ठंड है और पूरा पहाड़ों में ना बर्फ़ है। पूरा पहाड़ बर्फ़ से लदा हुआ है और यहाँ से एक खूबसूरत सा झरना भी दिख रहा है वहाँ पार। और ऊपर देखिए पहाड़ों में अभी भी बर्फबारी हो रही है। तो फाइनली हम लोग सुराल भटोरी के गांव में पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल की ओर। हमारा स्पेशल मेन पर्पस यही था कि हमने वाटरफॉल तक जाना है। हमारी बस छोड़कर जा चुकी है आगे कुछ गांव तक सवारी छोड़ने के लिए। मेन रोड छोड़कर ना यहाँ से जाना पड़ेगा वाटरफॉल के लिए। यहाँ से जाना पड़ेगा और आगे जाके गाँव में पूछ लेते रास्ता कहाँ को जाता है वाटरफॉल के लिए। देखो पूरा पहाड़ बर्फ से लदा हुआ इस वक्त। क्या कर रहा तू? फोटो खींच रहा है? अच्छा, हमारे यहाँ पे नहीं मिलता ये भोजपत्र। हाँ ये भोजपत्र है। पुराने जमाने में मैंने सुना जो होते ना ये इसके जो छिलके होते हैं इसमें लिखा जाता था। बोलता है पुराने जमाने पेपर कागज वगैरह मिलता नहीं था तो लोग इसी को यूज करते थे। इसको कहते हैं भोजपत्र एक्चुअली में। ये देख सकते हैं सुराल भटोरी का गाँव। अभी मेन गांव उस साइड है। हमें वाटरफॉल से जब वापस आएंगे तो उधर ही जाएंगे हम लोग। अभी तो इस साइड है वाटरफॉल जाने का रास्ता, तो हमको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो देखा टॉमी भी है टू टू करते हुए। क्या हाल है भाई टॉमी? ठीक है। चलते हैं अपने मंजिल की ओर जहाँ के लिए हम आए थे स्पेशली किलाड़ से। भाई हम लोग जल्दी पहुँच गए, पता है यहाँ पर है कि नहीं है। 1 घंटा कम से कम 10 मिनट में हम लोग पहुँच गए, मतलब किलाड़ से यहाँ पर। नहीं तो पहले ज़माने में ना, पहले जब हम लोग 8-10 साल पहले आए थे किलाड़ से यहाँ पहुँचने कम से कम 3 घंटे लग जाते थे। कम 30-31 किलोमीटर डिस्टेंस है पर 3 घंटे लगते थे यहाँ पहुँचने, क्योंकि कच्चा रास्ता हुआ करता था उस टाइम पर। अगर कच्चा, अभी तो पक्का रास्ता बन चुका पूरा है ना, तो इसलिए ये बड़ा ईजी हो रहा है। बस 40-50 की स्पीड में दौड़ रहा है तो हम लोग जल्दी पहुँच गए यहाँ। दूर दूर तक यार कोई आदमी का नामो निशान तक नहीं है। बस यहाँ पर 2-4 घर है।
अभी एक अंकल मिले, उन्होंने कहा आओ चाय वगैरह पियो, या उनके घर में चलो। हमने कहा हमारे पास टाइम नहीं है, हमने पहले वाटरफॉल जाएंगे, उसके बाद अगर समय लगे तो आ जाएंगे आपके घर में चाय वगैरह पीने के लिए। तो उन्होंने बताया कि ये सीधा रास्ता जाता है वाटरफॉल को, क्योंकि हम भी पहली बार आए ना। अभी इस वक्त वार्तालाप कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ, लोकल बंदा है। और सुबह सुबह का समय है तो यहाँ पर बकरियां भी आई है चरने के लिए। घास तो अभी इतने उगे नहीं है क्योंकि यहाँ पर ठंड काफ़ी है ना, इसलिए। मैंने कल किलाड़ में एक दोस्त से बात किया तो दोस्त बोल रहे हैं कि जुलाई अगस्त है बेस्ट महीना यहाँ पर घूमने का, क्योंकि उस वक्त घास वगैरह बड़े हो जाते हैं और फूल वगैरह उगाते हैं, तो काफ़ी शानदार हो जाता है ये जगह। मतलब ये वैली काफ़ी खूबसूरत हो जाता है जुलाई अगस्त के महीने में। अभी भी मुझे लगता है ना कम से कम 15-20 मिनट का वॉक है वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए। मैं तो नहाऊंगा भाई वाटरफॉल में जाके। और यहाँ पर देखिए याक, यहाँ पर घास चल रहे हैं, याक है, यहाँ पर गायें हैं। देखिए कितना खूबसूरत याक है। कौन से वैली में आ गए हम लोग, समझ ही नहीं आ रहा है। पर इनको चारने वालों का बंदा दिख भी नहीं रहा है। इनको पता है हमारा वीडियो बना रहा बोल के। यहाँ पर तो बहुत सारे भोजपत्ते के लकड़ियाँ पड़े हुए हैं, इधर भी उधर भी ढेर लगा के। मतलब मुझे लगता है ये लकड़ियाँ सारे आग जलाने के लिए काट के रखे हैं इन्होंने, सर्दियों के लिए। सर्दी तो मुझे क्या, सर्दी तो 12 महीने सर्दी होती होगी मुझे लगता है, क्योंकि ठंड अभी भी बहुत ठंड है। अभी सुबह हमने टेम्परेचर चेक किया, कितना टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस बता रहा था। रात को तो मुझे लगता है -7-8 पहुँच जाता होगा। अपना लगभग सफ़र ख़त्म हो चुका है और पहुंच चुके हैं हम लोग वाटरफॉल के नज़दीक। ये देखिए अभी हमको वहाँ पर जाने के लिए 40 कदम लगेंगे। इतना खूबसूरत वाटरफॉल, लगभग 3 दिन के कंटिन्यूसली जर्नी के बाद हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं फाइनली इस झरने पर। और यहाँ पर कुछ भेड़ वगैरह भी क्रॉस कर रहे हैं छोटे से नदी को। सुबह जल्दीबाजी में हम लोग निकल पड़े थे किलाड़ से, तो टाइम भी नहीं लगा ब्रश करने को। अब करते हैं ब्रश। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी किलाड़ में। सोच रहा हूँ कुछ चिप्स खा लूँ भूख मिटाने के लिए। तो इस वक्त हम लोग कुछ खाना बनाने के जुगाड़ कर रहे हैं। हमने मैगी लाया था साथ में, मैगी बनाना और चाय बनाने सोच रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आए लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। ये कुछ लकड़ियाँ हमने इकट्ठी की हैं। अब जाते हैं मैगी वैगी बनाते हैं उस ब्यूटीफुल से झरना के बगल में कहीं जगह ढूंढ के। एक्चुअली हमने ये पत्थर क्यों चूज किया, क्योंकि आग जलाते हैं पत्थर का सहारा लेना चाहिए ताकि आग बुझ ना जाए। पत्थर से क्या होता है, हवा को रोक लेता पत्थर ना, तो आग आराम जल पड़ता है। अभी शिव भाई इतनी देर से आग जलाने का ट्राई कर रहा है, जल नहीं रहा है उससे। शिव भाई से तो आग जलानी अब मेरी बारी है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ। आज मुझे लग रहा है असली एडवेंचर हम लोग कर रहे हैं आज असली में, यहाँ पहुंचने के बाद। क्योंकि इतने दिन से हम लोग ढाबा और रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, आज आग से बना हुआ मैगी खाएंगे गर्मा गर्म। पहले चाय बनाएंगे। श्याम भाई ने चला दिया पानी चाय के लिए। हम लोग यूज कर रहे हैं ये दूध। तो बन चुकी है अपनी चाय, डाल रहा हूं मैं कप में। पहाड़ों की चाय, गरम चाय। अब पीते हैं चाय को। आग जलाने के लिए वो है बेस्ट जगह सबसे। कैसा लग रहा है इधर आकर? स्वर्ग में आए हुए जैसा लग रहा है। ऊपर का बर्फ सफेद, नीचे का थोड़ा दूसरा भूरा कलर का चक्कर के। ऊपर का बर्फ अभी ताजा ताजा हुआ ना, स्नोफॉल। अब मैगी बनाते हैं फटाफट, और बगल में ही पानी है अपना। ये पानी है अपना मैगी के लिए, चढ़ा देते हैं यहाँ पर मजे से। लो जी, गर्म पानी हो चुका है। अब मैगी डाल रहा हूँ मैं अपने इसमें पतीले में। पतीला गर्म कर रहा है। तो जी काफ़ी मेहनत करने के बाद फाइनली अपनी मैगी बन चुकी है। अब खाने के लिए हम लोग हो चुके हैं रेडी। गर्मा गर्म, क्या बोलते हैं,
सुराल भटोरी में बनाया हमने मैगी। वाह, यहाँ के पानी में जादू है यार। बिना सब्जी के भाई मैगी इतना टेस्टी बन रहा है ना, मेरे पास वर्ड नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। तो पेट पूजा करने के बाद हम लोग आ गए हैं फाइनली इस ब्यूटीफुल, इनक्रेडिबल और नेक्स्ट लेवल के झरने के पास, जो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। इतना खूबसूरत वाटरफॉल आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं, सिर्फ आपको देखने को मिलेगा पांगी वैली में। यहाँ पर लिखा है इस वाटरफॉल का नाम पारलम वाटरफॉल, ऐसे कुछ प्रोनाउंस किया जा रहा है। लोकेशन है सुराल भटोरी रीजन, पांगी वैली, हाइट 3600 मीटर, डिस्टेंस 1.7 किलोमीटर फ्रॉम मेन विलेज। और यहाँ पर सुराल भटोरी कुछ मैप भी बनाया गया है। हमें यहाँ पर टाइम स्पेंड करके 1 घंटे हो गए, यहाँ जाने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पीछे एक खूबसूरत सा झरना बह रहा है और उसके बगल में देख सकते हैं बर्फ। इनको देखकर तो भाई मन को इतना सुकून मिल रहा है ना, क्या बोले। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए। ऐसा लग रहा है ये झरना हमारे भोलेनाथ की जटाओं से बह रहा है। आपको मैं पास से दिखाता हूँ ये झरना, देखिए भाई झरना, वाह। उस साइड खड़े हैं अपने श्याम भाई, मैंने कहा उसको आजा पास में वाटरफॉल को निहारते हैं, आजा वाटरफॉल देखने। आ ही नहीं रहा है वो, आजा आजा। आ रहा श्याम भाई। मैंने कहा इतने दूर आए तो चलो कम से कम पास से वाटरफॉल देख लेते हैं। दोबारा समय लगे न लगे, एक बार आए तो फुली एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इतनी दूर आए हैं, मैंने सोचा झरने में जाके नहा लेते। मेरे जितने शरीर कहाँ पे सारे धुल जाएंगे। भोलेनाथ शक्ति देना, चारों भाइयों नहाने के लिए। इस खूबसूरत से वाटरफॉल में नहा भी ली मैंने भाई, पूरा बॉडी कांप रहा है इस वक्त। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे साइड, भाई लोग तो आगे चले गए, अब निकलते हैं और आप लोग एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से वाटरफॉल को। हम लोग आए हैं इस साइड, मतलब झरना से थोड़ा सा इस साइड, और हमें दिखाई ये धूप जो सुबह शाम हम अगरबत्ती के तौर पर यूज़ कर सकते हैं घर पर, इसको जला के, मतलब प्योरिफिकेशन के लिए, मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी के लिए स्पेशली ये बुद्धिस्ट लोग जलाते हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ ले जाता हूँ, क्योंकि हमारे पापा भी सुबह शाम पूजा करते हैं इसी धूप को यूज़ करते हुए। तो उस साइड श्याम और शिवा भाई भी लगे हुए हैं धूप को तोड़ने। अपना धूप जा रहा है झोले के अंदर, करते हैं पैकिंग। एक्चुअली हमारा प्लानिंग था यहीं पर कैंपिंग करने का, हमने टेंट भी लाया था साथ में, पर क्या करें अनफॉर्चुनेटली बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर। तो बारिश हो रही है, रात को क्या पता बर्फबारी भी हो सकती है यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। अभी वहाँ पर जाकर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। चलो फिर चलते हैं और इस वाटरफॉल को कहते हैं टाटा बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। वैसे भी हमने सोचा था वहाँ पर जाने का,
पर क्या करे, बारिश हो रही है ना। चलो दोस्तों, करते हैं अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट। नीचे बारिश हो रही है और ऊपर पहाड़ों में देख सकते हैं बर्फबारी हो रही है इस वक्त। मौसम तो भाई जब से हम घर से निकले तब से मौसम खराब है। हमने सोचा चलो पांगी आके मौसम ठीक हो जाएगा, पर हुआ नहीं है। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है, हमसे डबल डबल चैलेंज फेस करवा रहा है। चलते चलते यहाँ पर बारिश भी जोरों से होने लग पड़ी। होने तो धीरे धीरे हो रही बारिश, पर कपड़े गीले होने लग पड़े। तो हमने सोचा यहाँ पर इस बड़े चट्टान के नीचे एक छोटा सा कुट बना हुआ है गुफा की तरह। हमने सोचा यहाँ पर खड़ा हो जाते 2 मिनट। वाह वाह, कितना खूबसूरत है। और यहाँ पर पानी भी है भाई, इधर रेस्ट कर सकते हैं यार। भाई कैसा लग रहा है कुट? काफ़ी अच्छा है, बारिश हो रही है तो रुके हैं यहाँ थोड़ी देर। हाँ यार, देखते हैं आगे का क्या प्लान है हमारा। हम लोगों ने यहीं पर नाइट स्टे कर लेना था, पर क्या है यहाँ पर लकड़ी नहीं है, यही दिक्कत है मेन। और बारिश भी कंटिन्यूसली हो रही है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे फुल पावर स्नोफॉल हो रहा है पीछे, देखो वाला। हम लोग बारिश से बचने के लिए इस पत्थर के नीचे बैठे हैं और बगल में देख सकते हैं कुछ प्यारे प्यारे हमारे दोस्त, इन लोग भी बारिश से बचने के लिए हमारे बगल में आके बैठ गए। हमने कुछ लोगों से पूछा ना कि ये रास्ता कहाँ को जाता है, तो उन लोग कह रहे थे कि ये रास्ता सीधे लद्दाख को जाता है, मतलब पैदल। पहले जमाने के लोग अपने सुराल भटूरी से लेकर लद्दाख के लिए पैदल यात्रा करते थे, और व्यापारी लोग थे इसी रास्ता का यूज करते थे आने जाने का। तो सोच ही सकते हैं आप, देखो ऐसे पहाड़ के बीचों बीच से क्या जाते होंगे। पहले जमाने के लोगों के पास इतना हिम्मत होता था ना। 7-7 दिन चलना भाई सबसे कठिन काम है यार, हम लोग तो नहीं चल पाएंगे 7-7 दिन। ठंड लग रही है, भूख भी लग रही है। अच्छा, बैंड बजा हुआ ठंड से। अच्छा। आग का तलाश कर रहे हैं, आग कहाँ मिलेगी पता नहीं है। अपने कुछ दोस्त थे जो हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे इधर बारिश से बचने के लिए, कुछ तो चले गए देखो चुगने के लिए उस साइड। कहीं लद्दाख तो नहीं जा रहे इस रास्ते से इन लोग? यहाँ पर खड़े थे, इन लोग भी जा रहे धीरे धीरे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बारिश रुक गई है, भाई लोग निकल गए, अब मेरी बारी है। हम चलते हैं सीधा मोनेस्ट्री की ओर। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल, गाड़ी घोड़ा है समय है पहिया। मुझे इस वैली में एक खूबसूरत सा फूल दिखा, देखो पिंक कलर का, कितना अच्छा लग रहा है। दूर दूर तक कहीं भी फूल नहीं है, बस यहीं पर लगा हुआ है एक छोटा सा प्यारा सा फूल। हाँ जी भाइयों, तो कंटिन्यू चलते चलते हमें 10 मिनट हुए थे और यहाँ से दिख पड़ा मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वहाँ पर। तो यहीं से सीधे जाके वहाँ पर जाएंगे हम लोग, थोड़ा दर्शन वर्शन करेंगे। और इस साइड देख सकते पूरा खेत। अभी तो मुझे लगता है लोगों ने यहाँ पर हल वगैरह जोत के सब्जी वगैरह बीजे होंगे, उगने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठंडा है मौसम इसलिए यहाँ पर। तो लाहौल स्पीति में तो जहाँ से हम लोग आए थे, उदयपुर में जहाँ पर हम एक नाइट स्टे किए थे, उस साइड तो मोस्टली जितने भी खेत में उन लोगों ने बीजे थे सब उगाए, क्योंकि वहाँ पर मौसम थोड़ा गर्म लगा हमें यहाँ से कंपेयर करते। यहाँ पर तो काफ़ी ठंड है क्योंकि काफ़ी हाइट में है ना, तो वो मौसम थोड़ा गर्म है। वहाँ पर तो लोगों ने गोभी बीजे थे, मटर बीजे थे, सब उगाए थे। इधर तो कुछ उगे नहीं अभी तक। तो करते हैं इस नदी को फिर से क्रॉस। वहाँ पर छोटा सा पुल भी बना हुआ है, जो कोई भी इस रास्ते से आएंगे अगर उनको डर लगे यहाँ से क्रॉस करने का, तो छोटा सा यहाँ पुल से भी क्रॉस कर सकते हो आप लोग। आ जाओ आ जाओ। देखो शिवू भाई कैसे डर रहा है क्रॉस करने को। तो श्याम भाई हिल रहा है, तभी डर रहा था तू। ऊपर देखो गाय कैसे चल रही है ऐसे ढलान वाले पहाड़ में। देखो ऐसे ढलान में देखो गाय वगैरह चल रही है। फाइनली चढ़ाई चढ़कर यहाँ पर आप पहुँचे हैं और यहाँ से सीधा दिखाई दे पड़ रहा है अपना बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। इस साइड सिर्फ भोजपत्ते के पेड़ ही नज़र आ रहे हैं पूरे एरिया में,
वो जो पहाड़ दिख रहा है ना, पहाड़ के नीचे जो दिख रहे पेड़ वगैरह, ये सब भोजपत्र के हैं। ये पूरा जंगल भोजपत्र के। ये पेड़ सिर्फ हाई एल्टीट्यूड में ही पाए जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर मुझे लगता है दूसरे पेड़ उग नहीं सकते हैं। और जैसे देवदार के पेड़ वगैरह नीचे नीचे देखे मैंने, धरवास लूज उस साइड विलेज में देखे, क्योंकि वो थोड़ा डाउन एरिया पड़ जाता है इसलिए। चलो चलो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने मोनेस्ट्री के बाहर। ये रहा अपना बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। चलो भी चलते हैं। कुछ घर बने हुए यहाँ पर। ये पुराना घर दिख रहा है, पहले ज़माने के मिट्टी वाले घर। काफ़ी शानदार घर है यार, इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है हम 100 साल पीछे आ गए। चलो जी शिबू, हाँ जी, ये देख क्या है? ये बर्फ भाई अभी भी बर्फ है इधर तो। पिघल रहा है। हाँ फिलहाल अपना मोनेस्ट्री तो बंद है, क्या करें। बाहर से माथा टेकेंगे, कुछ मन्नतें मांगे। मुझे लगता है पांगी वैली की सबसे फेमस मोनेस्ट्री यही है। इस वक्त तो बंद है ना भाई ना, हाँ जी, हाँ जी। बंद पड़ा हुआ है। तो पता नहीं कब खुलता है, सीजन में खुलते होंगे शायद, है ना। और इधर से देख सकते हैं पूरे वैली का खूबसूरत सा व्यू। और ये रास्ता जाता है नीचे धरवास और किलाड़ को। हम सुबह यहीं से गए थे, यहाँ पर नीचे उतरे थे, यहीं से गए थे वाटरफॉल की ओर। हमें तो पता नहीं यहाँ पर मेला और पूजा कब होता है। जब कभी भी होगा तो हम आएंगे अगर समय लगे तो। पूजा और मेले के टाइम में आने से काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि काफ़ी रौनक हो जाती है ना यहाँ पर। क्योंकि लोग हैं नहीं इस वक्त, तो इतना सुनसान लग रहा है। लोग होंगे तो और मज़ा आएगा। जरा मोनेस्ट्री में माथा टेक लेते हैं। यहाँ पर आते फिर से बारिश शुरू हो गई है। बारिश ने परेशान कर दिया यार, झूले भी गीला हो गए बारिश में। अगली बार आएंगे जब यहाँ पर मेला लगेगा और पूजा होगा तो। अब जा रहे हैं हम वापस इस गेट से। यही है रास्ता, नहीं नीचे वाला। भोजपत्र के पेड़ देख, इतने सारे भोजपत्र लगे हुए हैं यार। भोजपत्र के वैली में आप पहुंचे हैं, हमें लग रहा है ऐसा। अपना शिवा भाई कह रहा है कि इस भोजपत्र के पत्ते को ले जाना है घर में, क्योंकि ये काफी पवित्र होता है, मंदिर में रखा भी जाता है इसको। इसको ऐसे करना, निकला हुआ है भोजपत्र। लो भाई शिवा भाई तुम्हारे लिए। भाई बहुत धन्यवाद। शिवा भाई के लिए भोजपत्र हो गया ना भाई। अच्छा। शिवा भाई तुम्हारे लिए तो कार्ड बना लिए मैंने, हाँ जी। है ना सिस्टम। अब मैं अपने लिए सिस्टम बनाता हूँ घर के लिए। हाँ जी। यहाँ से काटता हूँ। बस बस। वाओ वाओ, ये तो काफी मजेदार हो गया। बस काफी है ना। ओहो, इतना काफी है। देखो आप कितना बड़ा पीस निकाला है राणा जी ने। वाओ, यही चीज यूज करते थे पुराने जमाने में लोग। इसमें लिखा करते थे आदमी लोग। उस वक्त पेपर कागज पर कुछ नहीं होता था, इसी पे लिखा जाता। ऋषि मुनि द्वारा जो भी लेटर लिखना होगा, जो भी कुछ लिखना होगा, इसी में लिखा जाता था। अब इसको हम घर में ले जाके अपने मंदिर में रखेंगे, काफी पवित्र होता है ये। हाँ भाई, झोले में डालो। बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर आप लोग किलाड़ से आओगे ना सुराल भटोरी घूमने के लिए, ये मोनेस्ट्री घूमने के लिए, तो ये मेन रोड है सीधा किलाड़ से यहाँ तक आता है, सुराल भटोरी तक रास्ता। मतलब सुराल भटोरी तक विलेज तो इस साइड है। तो आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर उतरना और सीधा मोनेस्ट्री के लिए रास्ता जाता है, सीधा आपको ऊपर जाना है। हम लोग तो वहाँ से घूम के आए, हमारा मेन पर्पस था कि वाटरफॉल घूमे, तो इसीलिए हम लोग नीचे उतर गए, वहाँ से वाटरफॉल गए और वहाँ से पीछे पीछे घूम के आए। अभी इस वक्त हम लोग सुराल इस साइड भटोरी में जा रहे हैं। कोई अगर चाय की दुकान मिल जाए या कुछ मिल जाए तो वहाँ पर कुछ पी लेते हैं। काफ़ी ठंड पड़ रही है और हमारे शरीर को इतना ठंड लग रहा ना क्या बोले, क्योंकि कंटिन्यूसली बारिश हो रही है यहाँ पर। चलो चलते हैं अब। इस वक्त बारिश से बचने के लिए हम लोग भटोरी विलेज में बैठे हैं। यहाँ पर हमने कुछ नमकीन वगैरह खरीदे थे कि भूख काफ़ी ज़ोरों से लग रही थी। और यहाँ पर एक दीदी कह रही थी कि चलो चाय बनाते हैं, तो हम लोग चलो वेट करते हैं चाय का। काफ़ी अच्छी दीदी है, चाय बना रही है हमारे लिए। फाइनली अपनी चाय आ चुकी है, अब चाय पीते हैं। मज़ा आ गया भाई यार, गर्मा गर्म चाय। तो हमने चाय पी ली है, अब चलते हैं वापस। तो देखिए इतने प्यारे लोग और इतने
साफ दिल के लोग होते हैं पहाड़ में। हमको इन्होंने फ्री में चाय पिलाई यार, क्योंकि यहाँ पर ढाबा तो है ही नहीं। तो अब हम लोग गेट बंद है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे देखेंगे तब। शीतला माता जी का मंदिर है और ये पांगी के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। हमें तो नेक्स्ट टाइम शायद हम लोग अपना बाइक लेके आएंगे। ये रास्ता क्रॉस करके आए हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी। डर के मारे शिवा भाई का बुरी हालत हो गया, वो शिवा भाई भाग चुके हैं आगे। वो देखो